पेशावर हाईकोर्ट में नामुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तौरानी समात चीफ जस्टिस ने पूछा, गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है कि हलफ बर्दारी के लिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। समात के दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम कर लिया तो दस्तखत की बात ही नहीं रही। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। अब वक्त की ज़रूरत है कि वज़ीर आला हलफ ले और सूबा चलाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हमने आपको सुना, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं था। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए पेश होने की हिदायत की है। अदालत नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह का पुलिस को अमल दरामद का हुक्म। समात 15 अक्टूबर तक मुलतवी। मुज़ाकरात की कोशिश, तशद्दुद से बाज रहने की अपील, अवामी अमलाक को नुकसान न पहुँचाने का मशवरा। TLP ने नहीं माना। इंतज़ामिया और पुलिस ने सब्र तहम्मुल से बात की, लेकिन क़यादत ने हुजूम को पुरतशद्दुद तौर पर उकसाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुजूम ने पथराव किया, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया, आहनी डंडों से हमले किए। एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में TLP के 3 कारकुन और 1 राहगीर जान से गया। मुतशद्दिद मुजाहिरीन से अवामी अमलाक को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शैलिंग और लाठी चार्ज किया। मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साद रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनों को छोड़कर फरार हो गई। सिर्फ एक दिन की रोपोशी के बाद लाहौर पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की है। पुलिस ने खबरदार किया है, अगर किसी ने उनकी मुआमलत की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्नीस सौ सड़सठ से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी के फौरी खात्मे की थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ इस मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्लेआम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान, कहा सदर ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा शर्मुल शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। शर्मुल शेख में वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और अमीर कतर से मुलाकातें हुईं। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों और यरगमालियों का तबादला मुकम्मल। इसराइल के 20 जिंदा यरगमाली रिहा, 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी गईं। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक की कहानियां भी मंजर-ए-आम पर आ गईं। फ़लस्तीनी कैदी ने बताया कि उन्हें कैद खानों में नहीं बल्कि ज़बह खानों में रखा गया। जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
आलमी कोशिशों से गजा में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका, तुर्की, मिस्र, कतर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा कि आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। दोस्त मुल्कों के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का कहना था कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीखी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग मुकम्मल कर ली है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे की कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फी लीटर तक कमी तजवीज़। ओगरा हुकूमत को अपनी वर्किंग कल भिजवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में रद्दबदल की मंजूरी देंगे। आज़रबाईजान और तुर्किया के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वफ़द के हमरा मौजूद। मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTCL के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होने वाला मुरम्मती काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मुरम्मती काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। लाहौर टेस्ट का तीसरा दिन। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 150 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। 250 रन की बरतरी। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 269 रन बनाकर आउट। टोनी डी जोर्जी की सेंचुरी। 104 रन की इनिंग खेली। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।